युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं भाई, एक बार फटाफट से सारे बच्चे जो भी लाइव हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो भैया आज के इस वीडियो में हम लोग यहां पे लॉन्च करने वाले हैं अपनी यूपी बोर्ड की सबसे बड़ी सीरीज को, जिसका नाम है यूपी वाली सीरीज। अब एक बड़ा डाउट होता है बच्चों को, जो हमसे बच्चे अदर बोर्ड के पढ़ते हैं, कि सर क्या मैं इस सीरीज से पढ़ सकता हूं। डेफिनेटली सिलेबस थोड़ी ना बदल गया है, तो भाई आप भी इस सीरीज से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं और फटाफट से आपसे भी मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी फटाफट से इस सेशन में आ जाओ। तो भाई देखते देखते बहुत सारे बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चे लाइव आ जाओगे एक बार, बहुत मजा आने वाला है। और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ में, जो आपके स्कूल में आपके साथ दोस्त पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, सबको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आज इतिहास फिर से दोहराने वाला है। हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि ये जो हमारी यूपी वाली सीरीज है ये हमारे बच्चों के लिए क्यों जरूरी है। आखिर इस यूपी वाली सीरीज में क्या खास है, इस यूपी वाली सीरीज से कितने परसेंटेज आता है, इस यूपी वाली सीरीज में नोट्स कहां पर मिलता है, इस यूपी वाली सीरीज में क्लासेस कैसे होती हैं, इस यूपी वाली सीरीज से अगर बच्चा पढ़ता है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो वो कितने मार्क्स ला सकता है। बहुत सारे आपके मन में जवाब, आपके मन में सवाल होंगे, उन सारे सवालों का आज के इस वीडियो में मैं जवाब देने वाला हूं। तो फटाफट से सारे बच्चे लाइव आ जाओगे। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप लोग, राधे राधे सभी को। फटाफट से सारे बच्चे आ जाओगे। वेरी गुड, यस यस यस। देखते देखते बहुत सारे बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोग इस क्लास में हमारे साथ में लाइव जुड़ते जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करें फिर प्यारी सी लाइन के साथ कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वह भी बड़े अभागे होंगे, और या तो प्रण को त्यागा होगा या तो रण से भागे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यूपी वाली सीरीज आ चुकी है। ये वो सीरीज है जिसने लगातार 3 सालों से बोर्ड के एग्जाम में तहलका मचा रखा है। ये वो सीरीज है जो हर साल उन बच्चों को टॉपर बनाती है, उन बच्चों को नीचे से ऊपर लेकर के आती है जो साल भर कुछ नहीं पढ़ते हैं, उन बच्चों को ऊपर लेकर के आती है जो बच्चे पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन उनका कॉन्फिडेंस नहीं आता, उन बच्चों को ऊपर लेकर के आती है जिनको लगता है कि मैं अपने लाइफ में अभी तक कुछ नहीं कर पाया हूं, मेरे पास ये आखिरी मौका है, आखिरी 1 महीना बचा हुआ है, बचे हुए हमारे पास जो 30-40 दिन हैं उनमें हम कैसे तैयारी करेंगे, उन बच्चों को ऊपर लेकर के आती है। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो ये सीरीज डेफिनेटली आपके लिए ही है और बहुत मजा आने वाला है आज के इस सीरीज में। तो फटाफट से सारे बच्चे यहां पे लाइव आ जाएंगे हमारे साथ में। वाह, देखते देखते बहुत सारे बच्चे आ गए। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि यूपी वाली सीरीज किसके लिए है ना, और दूसरी चीज ये सीरीज हमारी कैसी सीरीज है, फ्री सीरीज है बच्चों। ठीक, कैसी सीरीज है, फ्री सीरीज है। इसकी क्लासेस कहां होंगी मैं सब बताऊंगा, नोट्स कहां मिलेंगे सब बताऊंगा। बस आप धैर्य रखना, बिल्कुल धैर्य रखना, बिल्कुल धैर्य रखना। ठीक है, शेयर कर दिया आपने इस सेशन को दोस्तों के साथ। वाह, चलें शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहली बात, ये यूपी वाली सीरीज एकदम फ्री सीरीज है, जो कि यूट्यूब पे इसकी क्लासेस हो सकता है चले या हो सकता है कहीं और, मैं सब बताऊंगा। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, तो यूपी वाली सीरीज सबसे पहले किसके लिए है, ये हमारे यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। किसके लिए है भैया, ये हमारे यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है ना, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो 2026 का बोर्ड पेपर इस बार देने जा रहे हैं। जिनका बोर्ड पेपर कब से है भाई, जिनका बोर्ड पेपर है 18 फरवरी से, जिनका बोर्ड पेपर है क्या 18 फरवरी से। आई होप ये बातें बढ़िया से समझ में आ रही होंगी। तो 18 फरवरी से जिनका पेपर है ये सीरीज उनके लिए है। अब मैं जानता हूं कि हमारे अदर बोर्ड्स के बच्चे जो होंगे वो थोड़ा सा परेशान होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कॉन्सेप्ट्स को कवर करने के लिए इस हमारे चैनल पर आते हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है बच्चों, लगभग सिलेबस सभी का सेम ही होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, जो कि मैं हमेशा शुरू से कहता हुआ आया हूं, क्योंकि मैं आपका ध्यान जरूर रखूंगा, तो अगर आप अदर बोर्ड के भी हैं तो आपको घबराना नहीं है। आप आराम से, जैसे मैं जो चीजें अभी तक पढ़ा रहा था
वही चीजें मैं पढ़ाऊंगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो हमने सीधी बात बताई, यूपी बोर्ड 2026 18 फरवरी से जो पेपर शुरू हो रहा है उसकी हम लोग इस पे पूरी तैयारी करेंगे। अदर बोर्ड का कोई बच्चा है तो डेफिनेटली पढ़ सकता है, क्योंकि सिलेबस सबका सेम होता है हिंदी छोड़ करके, राइट। तो ये बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि भैया क्या ये फ्री सीरीज है? हाँ जी भाई, ये फ्री सीरीज है। कहां पर इसकी क्लासेस होंगी हम आपको बताएंगे अभी। उससे पहले हम बात करते हैं कि यूपी वाली सीरीज क्यों है हमारे लिए खास, आखिर क्यों खास है, तो बताएं कि यूपी वाली सीरीज क्यों खास है। चलो मेरी बात गौर से समझना मेरे प्यारे बच्चों। जब वर्ष 2023 का रिजल्ट आया तो मैं आपको बताऊं कि यूपी में इस सीरीज ने वर्ष जब 2023 आया तो यूपी में मेरे प्यारे बच्चों इस सीरीज ने क्या दिया, यूपी में बच्चों फोर्थ रैंक दी, जो कि क्या, नमन गुप्ता। ठीक, तो फोर्थ रैंक, आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तब इस सीरीज का नाम कुछ और था। इसके बाद आते हैं, हम बात करते हैं 2024 में। 2024 में जब ये सीरीज आई तो इसने यूपी में क्या निकाला भाई, ध्यान से देखो, 6 रैंक, क्योंकि उस साल थोड़ा सा मार्क्स ज्यादा आ गए थे बच्चों के, बल्कि 4th रैंक से ज्यादा नंबर तो इस बच्चे के थे जिसकी 6 रैंक थी। तो 6 रैंक बच्चों इसी ने निकाला। 7th रैंक में 2-2 बच्चे निकाले, उसके बाद 8th रैंक निकाली और उसके बाद 10th रैंक निकाली। लेकिन इनके साथ साथ हमें इन रैंक से ज्यादा जरूरी क्या चीज है बच्चों, वो जरूरी ये चीज है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं। यानी आप ये समझ लो कि ये लाखों बच्चों के लिए सीरीज है, इससे लाखों बच्चे पढ़ते हैं, है ना। तो लाखों बच्चों का इससे क्या होता है, लाखों बच्चों का इससे भला होता है बच्चों। और पहली चीज तो ये बता दूं कि इस सीरीज में सबसे खास चीज जो है ना वो अब बताने जा रहा हूं, गौर से सुन लो, बहुत गौर से सुनना और इस बात को फील करना जो मैं अब बात करने जा रहा हूं। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ज्ञानोदय क्या है। अगर आपसे मैं पूछूं कि ज्ञानोदय क्या है तो आप मुझे क्या बताओगे? ज्ञानोदय बच्चों की पहली पसंद है ना। ज्ञानोदय क्या है? बच्चों की पहली पसंद है। अब सुनिएगा ज्ञानोदय पर क्या है खास, सुनिए मैं बताता हूं। पहली चीज, ना तो हम बहुत बड़ी कोई कंपनी है, ना तो हम बहुत बड़ा कोई एडटेक है ना, बात समझ में आ रही है। हम हैं अपने प्यारे बच्चों के एक प्यारे बड़े भाई, समझ में आ रही बात, अपने प्यारे बच्चों के, अपने छोटे छोटे भाई बहनों के हम आपके बड़े भाई हैं, राइट। तो अब सुनिएगा गौर से, हमारे लिए यहां पर कोई जो भी टीचर आपको पढ़ाता हुआ दिखेगा वो किसी भी प्रकार से कोई एम्प्लॉय नहीं है, यानी कि कोई कर्मचारी नहीं है। तो यहां पर पढ़ाते समय पढ़ाने के घंटे निश्चित नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई एडटेक कंपनी में होता और अब मैं क्या करता, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, और मुझे बोला जाता कि आप 4 घंटे की क्लास लेनी है आपको। अब 4 घंटे में मेरा 4 चैप्टर पूरा करना है मुझे या 2 करना है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम आधा अधूरा भी छोड़ सकते हैं बीच में। तो ऐसे में ज्ञानोदय पर इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि हम आपको बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ाएंगे, बिना कुछ छोड़ते हुए। समझ में आ रही बात? यानी अगर वो क्लास महामैराथन की होगी तो डेफिनेटली हम एक एक चीज आपको पढ़ाएंगे, छोटी छोटी चीज आपको पढ़ाएंगे, बड़ी से बड़ी चीज आपको बताएंगे, एमसीक्यूज कराएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस कराएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस कराएंगे, न्यूमेरिकल्स कराएंगे। अगर न्यूमेरिकल्स कराएंगे ना तो एक ही बार में खत्म कर देंगे, अगर आईयूपीएससी पढ़ाएंगे तो एक ही बार में खत्म कर देंगे, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे तो एक ही बार में खत्म कर देंगे, और अगर इंग्लिश के सेंट्रल आइडिया कराए जाएंगे तो एक ही साथ में खत्म कर दिए जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये सीरीज तुम्हारे लिए खास है, क्योंकि यहां आधा अधूरा हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। बोलो दिल वाली इमोजी भेजो एक बार तो मुझे पता चलेगा कि आप हमारी बात को समझ रहे हैं कि नहीं। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आई बात? अब दूसरी बात कि ज्ञानोदय पर आपको यहां पर कोई टीचर कर्मचारी नहीं मिलेगा, तो ऐसे में यहां पढ़ाने के घंटे निश्चित नहीं होंगे। तो ऐसे में अगर हमें लगेगा कि ये चैप्टर भी 2 घंटे और पढ़ाना है तो ये 2 घंटे और चलेगा। अगर क्लास शाम को 4 बजे शुरू हुई और लगा कि ये क्लास रात 2 बजे तक पढ़ानी है तो रात 2 बजे तक पढ़ाएंगे। अगर लगेगा कि रात में 11 बजे तक पढ़ाना है तो रात में 11 बजे तक पढ़ाएंगे, क्योंकि ना हमें किसी को पैसा देना है और ना मेरे प्यारे बच्चों यहां पर कोई कर्मचारी है। हमें बच्चों के प्यार के लिए पढ़ाना है और हम बच्चों के प्यार के लिए जी जान देने के लिए तैयार है मेरे प्यारे बच्चों। तो फटाफट से आपको समझ में आ चुका होगा कि आखिर ये
क्यों सीरीज हमारे लिए क्या है, खास है। चलिए आगे चलते हैं। यहां तक तो सारी बात बढ़िया से समझ में आ गई होगी। तो फाइनली इस सीरीज को क्या आप शेयर नहीं करोगे क्या? बोलो, क्या इस सीरीज को शेयर नहीं करोगे क्या? बोलो करोगे ना? तो चलो भाई अब आ जाओ इधर। अगर ज्ञानोदय के रिजल्ट 2025 को आप ध्यान से देखोगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरी रैंक, तीसरी रैंक, छठी रैंक। आखिर ये पिक्चर्स क्यों दिखा रहे हैं गुरुदेव हमें? ताकि अगले साल यहां पर तुम्हारी तस्वीर हो। अगले साल ये तस्वीर यहां 2 की जगह पर 1 लिखा हो। अगले साल यहां पर 3 की जगह पे 2 लिखा हो। मैं 1 2 3 दिखाऊं। समझ में आ रही बात? इसलिए ये सीरीज खास है, इसलिए हम इस सीरीज में बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं। राइट, चलो किसका किसका सपना है मेरे प्यारे बच्चों कि वो इस बोर्ड पे दिखना चाहता है? एक बार फटाफट से फायर इमोजी के साथ बताओगे किसका किसका सपना है कि वो इस सीरीज पे दिखना चाहता है? फटाफट से किसका किसका गोल है कि यहां पर आप दिखना चाहते हैं? जल्दी से बताओ। यस यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर मैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। यहां पर आप दिखोगे, ठीक। ये आप नंबर्स देखो एक बार। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने आखिरी समय पर, आखिरी 1.5 महीने, आखिरी 2 महीने, आखिरी 3 महीने में ज्ञानोदय से जुड़ करके पढ़ाई करी है। और बच्चों यहां पर एक टॉपर नहीं है, यहां पे आपको 1000 टॉपर मिलेंगे। और ये 1000 टॉपर देने वाला मात्र एक संस्था जो कि है मेरे प्यारे बच्चों ज्ञानोदय। और यहां पर हम अपने प्यारे बच्चों को जी जान से पढ़ाने वाले हैं। पीछे जरा आप बस रिजल्ट्स देखो। राइट, तो चलिए ये रिजल्ट्स तो अगले साल यहां पर आपकी तस्वीर दिखेगी। जब मैं इस तरीके से यहां पे कोई भी सीरीज बच्चों के लिए फ्री लेकर के आऊंगा तो मैं अपने प्यारे बच्चों की यहां पर तस्वीर जरूर लगाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, सबकी तस्वीर लगा पाना शायद पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए बस कुछ तस्वीरें लगाई गई हैं जो हमेशा लगाई जाती हैं। ये 2024 का रिजल्ट है। देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। इनके मार्क्स देखिए एक बार, 97, 98 इस तरीके से परसेंटेज में नंबर्स दिख रहे हैं। अब फिर से हम वापस आते हैं और अब हम समझते हैं कि सर 2026 में कितने मार्क्स आ सकते हैं, हमारे कितने नंबर आ सकते हैं। और सर एक पोल दे दीजिएगा फिर से, ठीक है? और सारे बच्चे पोल पे आंसर करोगे ताकि मुझे पता चले कि क्लास में कितने बच्चे हैं। तो इस सीरीज से पढ़ करके कितने परसेंटेज आएंगे? चलो अब आपसे पूछ लेता हूं, आप कितने परसेंटेज में नंबर चाहते हो? फटाफट से टाइप करके बताओ मुझे। फटाफट से टाइप करके आप मुझे बताओ कि आप कितने मार्क्स चाहते हो, जल्दी से। एक्साइटेड? वाह, कितने मार्क्स चाहते हो आप लोग? 90%, 85%, 70% या 97 क्रॉस करना है या फिर 100 आउट ऑफ 100 लाना है? बच्चों एक बात बताऊं, 100 आउट ऑफ 100 लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। इस चैनल से पिछले जब से ये चैनल शुरू हुआ है ना, तब से 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, और आपके भी आएंगे। यस, 85 प्लस, 95 प्लस, 98 पॉइंट समथिंग कुछ बच्चे लिख रहे हैं। कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर मुझे 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, बस 95 चाहिए। चलो आपसे एक वादा करते हैं, आपसे एक वादा करते हैं कि इस सीरीज के हर एक लेक्चर को फॉलो करने के बाद आपका बोर्ड पेपर एक एक क्वेश्चन आएगा। आज मैं अब आगे बढ़ूं, 30 सेकंड लूंगा, एक बात बताऊंगा। एक बच्चा है, आज उसने मुझे साइंस का पेपर भेजा, प्री बोर्ड का। भाई अलग ही लेवल का पेपर था, बहुत बेहतर। मैंने बस एक ही बात लिखी, मैंने कहा कि इस तरीके का पेपर होना चाहिए, गजब का कॉन्सेप्ट है इसमें। तो बच्चों अगर उस तरीके का पेपर आया तो क्या हम सिर्फ कुछ क्वेश्चन करके, कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ के अच्छा कर पाएंगे? नहीं ना, हमें हर चीज जाननी होगी। हम इस पूरी सीरीज में सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, कैसे नंबर पा सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। एक तरफ से बच्चे लिख रहे हैं, बिल्कुल बेटा, मैंने फिर बताया कि इस चैनल पे बहुत सारे अदर बोर्ड्स के बच्चे भी आते हैं पढ़ने, तो आपको घबराना नहीं है, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को कवर कर सकते हो। इसका नाम जरूर यूपी वाली सीरीज है, पर इससे आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? चलो देखो, तो इस सीरीज से पढ़कर कितने परसेंटेज आएंगे? चलिए बहुत ध्यान से समझो। एक बच्चा है जिसकी एक्चुअल जो तैयारी है ना वो कितनी है? 70% है। एक बच्चा है जिसकी एक्चुअल तैयारी कितनी है? जिसकी एक्चुअल तैयारी है 70%, ठीक। उसको ऐसा लग रहा है, उसको ऐसा लग रहा है बच्चों कि मेरा 90% आ जाएगा, है ना? आपको भी लग रहा है ना कि आपका 90% आ जाएगा, पर एक्चुअल क्या है कि हो सकता है कि आप 70% वाले ही हो, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझता हूं। तो अगर आप 70% वाले एक्चुअल हैं अभी,
मैं आपको बोलता हूं, इस एक सीरीज से आपके मेरे प्यारे बच्चों, इस एक सीरीज से आपके मेरे प्यारे बच्चों, ये 70 से बदलने में 95 प्लस देर नहीं लगेगी, देर नहीं लगेगी। समझ में आ रही बात? अब दूसरा बच्चा है जो सिर्फ ये सोच रहा है कि गुरुदेव मैंने साल भर कुछ पढ़ा ही नहीं, गुरुदेव मैंने साल भर कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाऊं, पास हो जाऊं, यही बहुत बड़ी बात है। एक बच्चा ये सोच रहा है कि बस मैंने कुछ भी साल भर नहीं पढ़ा, काश मैं बस इससे पास हो जाऊं तो बहुत बड़ी बात है। बेटा मेरी बात को बस गौर से सुनना। मैं यहां पे अगर अपने किसी खास की मुझे कसम भी खानी पड़ती ना तो भी मैं यहां पे खा लेता, और मैं एक बात बोलता कि इस सीरीज का एक एक लेक्चर अगर तुमने अच्छे से फॉलो कर लिया ना तो मैं लिख के देता हूं, अगर तुम इस समय पे फेल हो रहे होगे ना तो तुम बोर्ड के एग्जाम में 70 क्रॉस करके आओगे। और हमारे आसपास के बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो दिन भर क्रिकेट खेलते थे, जो दिन भर घूमते थे, दिन भर खेत में भैंस चराते थे, दिन भर खेत में गाय चराते थे, उन्होंने साल भर कुछ पढ़ाई नहीं करी, वो अपने माँ बाप के साथ किसानी करते थे, वो अपने माँ बाप के साथ खेतों में काम करते थे, उनके घर में कोई बीमार था। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो कि फेल होने की कैटेगरी में थे, लेकिन वो 70, 75, 78, 80 मार्क्स तक भी लाए हैं। ये हमारा वादा है, ये आपके प्यारे भैया का वादा है, और आप लिख के रख लो, आप बोर्ड के एग्जाम में फोड़ के आओगे। ये जो फेल होने का डर आपको सता रहा है ना, मात्र 10 दिन पहले इस सीरीज में मन लगा के पढ़ाई कर लेना। ये फेल से कब पास में बदलेगा, और पास ऐसे नहीं 80% के ऊपर बदलेगा बेटा। और ये जो अभी एवरेज वाले बच्चे हैं ना, उनको 95 तक ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, समझ गए? अब दूसरी चीज सुनिए जो मैं दिल से बोलना चाहता हूं, गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। कोई बच्चा ज्यादा नंबर लाएगा या कोई बच्चा कम नंबर लाएगा, यह इस बात पे तय करता है कि वो बच्चा मेहनत कितना करेगा। यदि आपने गुरु के बताए हुए हर कदम को फॉलो किया तो आप अच्छा नंबर लाओगे, और यदि आपने गुरु के बताए हुए हर कदम को फॉलो नहीं किया तो हो सकता है कि जितना आपने सोचा हो उससे कम हो जाए। इसलिए याद रखिएगा, एक गुरु अपने हर शिष्य को बराबर शिक्षा देता है, बराबर पढ़ाता है। मैं यहां लाखों बच्चों को पढ़ाऊंगा, लेकिन लाखों बच्चों में से हजारों ऐसे ही बच्चे होंगे जो 90 को क्रॉस करेंगे और बाकी उससे कम रह जाएंगे। इसका मतलब है सिर्फ मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपके पढ़ने से होगा। यदि मैं सब कुछ पढ़ा दूं, आप ना पढ़ो, यदि आपने 4 लेक्चर इस सीरीज के फॉलो कर लिए, 5वां छोड़ दिया, 6वां छोड़ दिया, तो मैं गारंटी नहीं ले सकता कि आपके बोर्ड के एग्जाम में 95% आएंगे। आज मुझसे ये वादा कर लो, मुझसे यहां पे हाथ रख के बोलो कि सर मैं इस सीरीज का हर एक लेक्चर फॉलो करूंगा। और अब एक बात बता देता हूं, ये सीरीज तो मात्र एक जरिया है तुम्हें जगाने का, ये सीरीज तो मात्र एक जरिया है तुम्हें जगाने का, क्योंकि हम तो लगातार अप्रैल से पढ़ा रहे हैं, आखिरी 30 दिन में पढ़ाने नहीं आए। ये बात याद रखिएगा बहुत ध्यान से। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम समझते हैं कि भैया इस सीरीज की क्लासेस कहां पर होंगी। यही तो बड़ा डाउट है सर, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि सर सब की तरीके से आप भी बैच लॉन्च कर दोगे। ना 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 ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये यूपी वाली सीरीज की क्लास कहां होगी, इसके पहले भी हम एक फ्री सीरीज लेकर के आ चुके हैं जिसका नाम था दहाड़ सीरीज। हमने एक एक लेक्चर उसमें कराया, 12-12 घंटे की क्लासेस हुई, 4-4 घंटे की क्लासेस हुई। मेरे प्यारे बच्चों, इस वाली सीरीज की सारी क्लासेस कहां होंगी, इस YouTube चैनल पर होंगी, जो कि आपको नीचे दिख रहा है, ज्ञानोदय के गुरुजी। और ये मैं आपको बताऊं, 22,70,000 बच्चों का भरोसा है, 22,70,000 बच्चों का भरोसा है इस चैनल पर। तो आप ये देखो कि कितने ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो मात्र एक चैनल पर भरोसा करके वो अपने बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स अच्छे लेकर के आएंगे। यदि आप अपने आसपास किसी बच्चे से पूछोगे आप कहां पढ़ाई करते हो, तो उसके जहन में केवल एक नाम आएगा और वो होगा ज्ञानोदय। तो ऐसे में 22,70,000 बच्चे जब ट्रस्ट कर रहे हैं, तो तुम्हें ट्रस्ट करने में क्या दिक्कत है। एक महीना हमको दे दो अपना, एक महीना अपना दे दो हमको, और उसके बाद फिर देखना तुम्हारा रिजल्ट कहां जाता है। मैं तुम्हें टॉपर बनाने नहीं, तुम्हें तुम्हारी रिजल्ट में इंप्रूवमेंट दिलाने आया हूं। ये कड़वा सत्य है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई ये बात नहीं बोल सकता, हम बोलते हैं कि तुम्हारे
रिजल्ट में इंप्रूवमेंट कराने आया हूं। अगर तुम इस समय 70 वाले हो तो 95 दिलाऊंगा, और अगर इस समय तुम 60 वाले हो तो 90 क्रॉस कराऊंगा, और फेल हो रहे होगे तो पास कराऊंगा। ये हमारा वादा है। हमें एक बच्चा नहीं, हमको हजारों ऐसे बच्चे चाहिए जो अपने बोर्ड के एग्जाम में तहलका मचा करके आए। तो बच्चों एक बात बताइए, कितने प्यारे बच्चे ऐसे हैं जो ज्ञानोदय को पहले से जानते हैं, और कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज जान रहे हैं? जो बच्चे आज जान रहे हैं ज्ञानोदय को, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि अपने आसपास बड़े भैया, अपनी बड़ी दीदी, अपने बुआ मौसी, किसी की कहीं भी आप जाओगे आपको ज्ञानोदय का छात्र जरूर मिलेगा। पूरे प्रदेश के कोने कोने में, अन्य प्रदेश के कोने कोने में ज्ञानोदय का नाम छाया है, और वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हुआ है तो तुम्हारी बदौलत, क्योंकि तुमने इसको दूर दूर तक पहुंचाया है, तुमने इसको शेयर किया है, आपने इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने स्कूल। बच्चों एक बात बताऊं, स्कूल में भी ज्ञानोदय की क्लासेस चलती हैं, पता है आपको? स्कूलों में भी ज्ञानोदय की क्लासेस चलती हैं, ये जानकारी शायद आपको नहीं होगी। स्कूलों में भी ज्ञानोदय की क्लासेस चलती हैं, है ना? सर 2 महीने से जुड़े हैं, सर शुरू में से जुड़े हैं, बिल्कुल। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं, जो भी बच्चे अब मेरे साथ इस सीरीज में पढ़ने जा रहे हैं, एक बार जरा दिल वाली इमोजी भेज दो। आज कुछ मत सोचो, आज कोई टेंशन मत लो, आज किसी मैथ का भार मत लो, आज किसी सोशल साइंस का भार मत लो, आज इंग्लिश हिंदी सब त्याग दो। आज केवल ये सोचो, प्लान बनाओ, प्लान। क्योंकि जब प्लान बनेगा ना तभी तो फॉलो होगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस सीरीज में हमारे साथ पढ़ने वाले हैं? दिल वाली इमोजी भेजेंगे। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस सीरीज में हमारे साथ पढ़ने वाले हैं? वाह, तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन एक छोटी रिक्वेस्ट है, एक एक क्लास अच्छे से फॉलो करना, एक एक क्लास अच्छे से फॉलो करना। बेशक लाइव ना देख पाना, बाद में देख लेना, लेकिन अच्छे से फॉलो कर लेना। और मैं बोल रहा हूं ना, 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए आपको। अगर 24 घंटे से ज्यादा का बैकलॉग लग गया तो इतना लग जाएगा कि इस सीरीज का लेक्चर तुम फॉलो नहीं कर पाओगे, लिख नहीं पाओगे कॉपी पे। ठीक है, तो चलो भाई, तो हमने बता दिया कि इस सीरीज की जो क्लासेस होंगी वो इसी यूट्यूब चैनल पर होंगी, और एकदम फ्री 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 एकदम फ्री होंगी। ओके बच्चों, एक एक क्लास आपको फ्री मिलेगी इसी यूट्यूब चैनल पर। आगे बात करते हैं। अब एक बड़ा सवाल हमारे प्यारे बच्चों से यह होता है कि सर इसकी क्लासेस कब से शुरू होंगी, है ना? यही तो सोच रहे हो आप कि इसकी क्लासेस कब से शुरू होंगी, यही तो सोच रहे हो आप लोग, कब से होंगी इसकी क्लासेस, यही तो सोच रहे हो ना? तो भाई बहुत ध्यान से सुनो, इसकी क्लासेस जो होंगी वो होंगी कल से। कब से होंगी? कल से होंगी, समझ गए ना? कल से होंगी। डेट नोट कर लो, दिनांक नोट कर लो, कब? दिनांक नोट कर लो, 15 जनवरी से। अब एक सवाल आएगा मन में, सर 15 जनवरी से शुरू तो होंगी, कैसे पढ़ाओगे आप, क्या करोगे आप, किस तरीके से पढ़ाओगे? टाइम टेबल तो सर 15 जनवरी आपने बता दिया, कितने बजे, कौन सा सब्जेक्ट, कैसे, यही तो जानना चाहते हो। बताया जाए, बताया जाए, बोलो, बताएं। चलो देखो, तो बच्चों 15 जनवरी से क्लासेस शुरू होंगी, हमने आपको बताया। अब मैं पहले यह बताऊंगा कि हिंदी, इंग्लिश, कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सोशल साइंस, नोट करिएगा, कंप्यूटर, आर्ट यानी कि ड्राइंग, राइट, और उसके बाद संस्कृत, है ना? अब सुनिएगा, ये जो आप क्लासेस देख रहे हो ना, कंप्यूटर, आर्ट और संस्कृत, ये क्लासेस आपको मिलने वाली हैं रिकॉर्डेड, समझ गए? और ये जितनी क्लासेस आप देखोगे ये आपको मिलने वाली है सारी की सारी लाइव, समझ गए? सारी की सारी लाइव। अब सुनिए, क्या कराएंगे इस सीरीज में हम आपको, ये तो जानकारी दे दी गुरुदेव ने, अब क्या कराओगे इस सीरीज में वो बता दो। चलो, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या इसमें खास है, तो सुनिएगा बहुत ध्यान से। हमने ये सीरीज को जब डिजाइन किया है, जो हमारे काम करने वाले, जो हमारे कह सकते हैं आपके बड़े भाई जो इसकी स्लाइड्स वगैरह बनाते हैं,
उन्होंने खास करके इसमें हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा, हमारे टीचर्स के द्वारा, सबके द्वारा, आपके प्यारे टीचर्स के द्वारा सबसे ज्यादा क्या रखे गए हैं? पीवाईक्यूज। अब ये पीवाईक्यूज कहां से कहां तक रखे गए हैं वो ध्यान से सुनिएगा। इसमें रखे गए हैं पीवाईक्यू 2019 से लेकर के 2025 तक। समझ गए? यहीं पर तो गेम सेट होगा गुरुदेव, यहीं पर तो क्वेश्चंस बनेंगे, यहीं से तो क्वेश्चन आएंगे जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सुन लीजिएगा, अगर केवल 2019 से 2025 तक के सारे प्रश्न कर लिए जाए ना तो भी बोर्ड के एग्जाम में 90% आराम से क्रॉस हो सकता है। बात समझ में आ गई? आराम से 90% क्रॉस हो सकता है। तो पीवाईक्यूज होंगे 2019 से लेकर के 2025 तक के सारे प्रश्न होंगे। दूसरी चीज क्या होगा देखो, अब इसमें होगा कॉन्सेप्ट भर भर के। समझ में आ रही बात? क्या मिलेगा? कॉन्सेप्ट भर भर के मिलेगा, एक भी चीज नहीं छूटेगी, एक भी चीज नहीं छूटेगी, कॉन्सेप्ट एकदम भर भर के मिलेगा। यानी जो भी चीज आपको कराएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या कराया, हमने आप लोगों को कराया मान लीजिए जैसे हमने रासायनिक अपक्रिया और समीकरण, तो समीकरण कैसे संतुलित करना है, कौन सी रिएक्शंस आएंगी, कैसे क्वेश्चन बनेगा, पहले चैप्टर से लेकर के दूसरे चैप्टर तक हर चीज मैं आप लोगों को लिख लिख करके बताने वाला हूं। ठीक है, समझ गए? मैं आपको लिख लिख करके बताने वाला हूं, सर लोग आपको लिख लिख करके बताने वाले हैं। इंग्लिश में बात करें, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब कुछ मिलेगा। अब एक बार बताओ सर, हमारे बच्चे क्या लिख रहे हैं? सर हमारे तो प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, हम क्लास कैसे लेंगे? यही तो पूछ रहे हो ना आप लोग। मत घबराओ, मत घबराओ, प्री बोर्ड्स चलने दो मेरे भाई, प्री बोर्ड्स चलने दो। ठीक है, आप पहले ये सोचो कि हमें इस सीरीज को एक एक क्वेश्चन इसका हमको करना है। हमारे लिए प्री बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है, पर उससे कहीं ज्यादा हमारे लिए बोर्ड इंपॉर्टेंट है। प्री बोर्ड में अगर नहीं पढ़ करके भी जाओगे ना तो भाई तुम्हारे 30 मार्क्स जा चुके हैं। बिना पढ़े प्री बोर्ड दो और चेक करो तुम कितने पानी में हो, है ना? ये तो चेक करो ना, बिना पढ़े प्री बोर्ड्स दो भाई और चेक करो कितने पानी में हो। और दूसरी चीज, बहुत सारे प्री बोर्ड्स तो निपट गए होंगे ना, कुछ ही तो बचे होंगे। समझ में आ रही बात? अब कहो तो प्री बोर्ड के पेपर दे दे। तो सर खास बात यह है कि पीवाईक्यूज 2019 से 25 तक के प्रश्न, कॉन्सेप्ट एकदम भर भर के मिलेगा। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा हम फोकस करेंगे न्यूमेरिकल्स पर, न्यूमेरिकल्स कराएंगे। इंपॉर्टेंट जितनी भी आपकी रिएक्शंस होंगी वो इंपॉर्टेंट हम आपको सारी रिएक्शन करा देंगे। अब आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं और सर पोल दे दीजिएगा आज तो, सर इसका पोल दे दीजिएगा हमारे बच्चों को कि क्या वो चाहते हैं कि चैप्टर वाइज चले हम या हम सेक्शन वाइज चलें। सर 2 पोल दीजिएगा, चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज। अब सर चैप्टर वाइज क्या होता है और सेक्शन वाइज क्या होता है? चलो पहले समझो। चैप्टर वाइज क्या होता है कि भैया हम एक एक चैप्टर को, आपको एक एक चैप्टर अलग अलग से पढ़ाएं, ये आपके ऊपर बोल रहा हूं, डिपेंड कर रहा हूं, और या फिर आपको मैं सेक्शन वाइज पढ़ाऊं। सर सेक्शन वाइज का मतलब क्या है कि एक बार पूरी मैं भूगोल करा दूं, एक बार मैं पूरी इतिहास करा दूं, या एक बार पूरी फिजिक्स करा दूं, एक बार पूरी केमिस्ट्री करा दूं, या मैं कैसे कराऊं? जल्दी से बताओ फटाफट से। सर मेरे 4 बचे हैं। कोई बात नहीं, बढ़िया हो जाएगा, जल्दी बताएं सर। दे दिया पोल आपने? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो खास बात यह है कि भैया हम, आप कहोगे तो चैप्टर वाइज चलेंगे, आप कहोगे तो सेक्शन वाइज चलेंगे। वैसे दोनों में मैं ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, जो चैप्टर लेके आऊंगा उसको पूरा पढ़ाऊंगा, आधा अधूरा कुछ नहीं छोड़ूंगा बेटा। जल्दी बताओ। वाह, बच्चे कह रहे हैं सर चैप्टर वाइज, कुछ बच्चे कह रहे हैं सेक्शन वाइज। अब 13,000 बच्चे लाइव हैं तो एक बार पोल पे आंसर कर दो ना सारे बच्चे, तो मेरे को तो पता चल जाएगा कि चैप्टर वाइज चाहते हो या सेक्शन वाइज चाहते हो। तुम्हारी तो इच्छा जान लूं, तुम्हारी तो। सर ये इस बात का ध्यान रखना, ये वाली पोल कोई दूसरा ना देख पाए। सर आराम से सर देख लेना, अभी डिलीट कर देना। सर फटाफट से आंसर कर लो इसमें। वाह वाह, क्या बात है, जल्दी से। वाह क्या चैप्टर वाइज हमारे बच्चे कह रहे हैं। वाह, चैप्टर वाइज कह रहे हैं, चैप्टर वाइज कह रहे हैं। चलो डन डन। अब हम आपको चैप्टर वाइज ही पढ़ाएंगे, ठीक है? हम आपको चैप्टर वाइज ही चीजें कराएंगे, पर एक क्लास में 2-2 चैप्टर करा देंगे, वादा है हमारा,
ठीक है, चैप्टर वाइज 75%। तो चलो भाई, हमारे बच्चों ने कहा चैप्टर वाइज, तो हम चैप्टर वाइज चलेंगे, लेकिन उसमें भी हम क्या करेंगे, उसमें भी हम 2-2 चैप्टर 3-3 चैप्टर एक में कर लेंगे, है ना। अब सही है, तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा फायदा हो जाएगा, कम समय में ज्यादा हो जाएगा और बहुत मजा आएगी आपको। ठीक, तो सर चैप्टर वाइज चीजें चलने वाली हैं, हर चीज हम आपको कराने वाले हैं। मैथमेटिक्स को लेकर के जो लोग डर रहे हैं ना, मैं आपको बोर्ड के पेपर की पहले 30 या 35 एमसीक्यू करा दूंगा, गिनती के 35 एमसीक्यू, और एक एक सवाल तुमको उसी से देखने को मिलेगा, यह हमारा वादा है। गिनती के 35 एमसीक्यू कराऊंगा, कोई नहीं ऐसा बोल सकता, मैं बोल रहा हूं तुम्हारे सामने, गिनती के 35 एमसीक्यू कराऊंगा। वो 35 टाइप के क्वेश्चन होंगे और उनसे बाहर कुछ नहीं होगा। साइंस में एक एक कॉन्सेप्ट जो मिलेगा उससे बाहर कुछ नहीं होगा। लेकिन याद रखिएगा, आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप जो कहोगे मैं सब करूंगा। एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के बोलो तो कान भी पकड़ लूं। भाई ईमानदारी से पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ना, एक एक लेक्चर फॉलो करना, नहीं बाद में यही कहोगे सर हमें नहीं समझ में आया, हम नहीं कर पाए। ये सच है कि अगर आप केवल 1-2 लेक्चर देख के जाओगे तो कुछ नहीं होगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें हर चीज पढ़नी पड़ेगी, वरना फिर बाद में पछताओगे। ठीक, याद रखिएगा, एक दिन पढ़ के कोई टॉपर नहीं बनता, 2 दिन पढ़ के कोई टॉपर नहीं बनता, 1 महीना पढ़ के कोई टॉपर नहीं बनता, लेकिन रिजल्ट में इंप्रूवमेंट तो हो सकता है। भाई अगर तुमने साल भर नहीं पढ़ा तो तुम्हारा लाइफ का गोल ये होगा कि तुम केवल पास होना चाहते हो, राइट, गलत तो नहीं कह रहा हूं। अगर तुमने साल भर नहीं पढ़ा तो तुमको अगर 80% में मिलेगा ना तो तुम खुश हो जाओगे, तुम्हें लगेगा वाह भाई मैं तो बहुत अच्छे नंबर ले आया। और अगर तुमने साल भर मेहनत करी है तो हो सकता है तुम 95 में भी खुश ना हो। बेटा मैंने देखा पिछले साल एक लड़की रो रही थी, मैंने कहा कितना परसेंटेज आया, 97.50। मैंने कहा क्यों रो रही हो, सर मेरा साइंस में 1 नंबर कम हो गया, नहीं तो मेरे 97.83 होती, मेरी रैंक वो होती। सॉरी सिमरन, आपकी एक्टिंग कर रहा हूं। तो भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चलो आगे चलते हैं, यहां तक सभी को समझ में आ गया। तो चलो भाई फाइनली टाइम टेबल ले लेते हैं, टाइम टेबल ले लेते हैं बच्चों, टाइम टेबल। और अब स्कूल कोचिंग कहीं मत जाओ, एक बार मोबाइल लेके बैठो, लैपटॉप लेके बैठो और इस टाइम टेबल को फॉलो कर लो। चलो भाई एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से इस टाइम टेबल का, बहुत मजा आएगा। इसके बाद मैं बताऊंगा नोट्स कहां मिलेंगे, इसके बाद मैं बताऊंगा नोट्स कहां मिलेंगे। फटाफट से बताओ कौन कौन इस टाइम टेबल को फॉलो करने वाला है। बहुत तगड़ा टाइम टेबल है भाई। देखो सबसे पहली बात, 15 फरवरी को हम हिंदी पढ़ेंगे, समझ गए, ठीक। और सर उसके बाद शाम को 6 बजे विज्ञान पढ़ेंगे। अब विज्ञान क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अपने को ही पढ़ानी है तो इसलिए मैंने विज्ञान लिखा है। अब विज्ञान में कल जो क्लास होगी वो क्लास होगी फिजिक्स की, ठीक। अगले दिन जो क्लास होगी वो हो सकता है बायोलॉजी की हो जाए, फिर उसके बाद अगले दिन जो क्लास होगी वो हो सकता है केमिस्ट्री की हो जाए, ठीक। तो बच्चों अब हम आपको इसमें चैप्टर वाइज ही पढ़ाएंगे, लेकिन भरोसा रखिएगा अगर आपको महामैराथन के नाम पे आधा अधूरा मैं दूं तो शायद मैं गलत हो जाऊंगा, लेकिन मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ा के सब कुछ करा दूंगा, ये हमारा वादा है। उसी में एमसीक्यू हो जाएगा, उसी में शॉर्ट हो जाएगा, उसी में लॉन्ग हो जाएगा, उसी में हर वो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। तो सर अब हमें समझ में आ गया, ओह अच्छा ये हमारे टाइपराइटर सर जहां पे जनवरी लिख लो, ठीक है, ये जनवरी होनी चाहिए, फरवरी कैसे आ गया, तब तक तो बच्चों का पेपर ही चला जाएगा, ठीक है। तो सर ये जनवरी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है भाई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जनवरी कर लो, ठीक है। तो सर ये आ गया हमारे पास जनवरी। तो सर 15 जनवरी से 16 जनवरी, 17 जनवरी, 18 जनवरी, 19 जनवरी और उसके बाद हमारे पास 20 जनवरी हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहां पर आपको जनवरी लिखना है, समझ गए, बढ़िया से एकदम क्लियर। और सर हमने टाइम टेबल देख लिया, तो सर 16 तारीख को फिर इंग्लिश की क्लास होगी, फिर उसके बाद विज्ञान होगी, फिर उसके बाद 17 तारीख को सर क्या होगा, हिंदी होगी और गणित होगी, और 18 तारीख को एक क्लास शुरू होगी 4 बजे शाम को, जिसमें सामाजिक विज्ञान हम करेंगे भाई, सामाजिक विज्ञान करेंगे, ठीक। और डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको, डिटेल में एकदम। सामाजिक विज्ञान कब करेंगे, 18 तारीख को एक क्लास होगी, लेकिन 4 बजे शुरू होगी। इस वाली क्लास का भी टाइम इसी में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक। तो सर समझ गए ना, समझ गए ना। तो सर हम समझ गए कि ये क्लासेस जो 4 बजे वाली होंगी, ये क्लासेस थोड़ा सा छोटी होंगी, लेकिन छोटी का मतलब क्या हो गया, 1.5 घंटे, 1 घंटे 40 मिनट होंगी, ठीक है। और जो ये 6 बजे वाली क्लास होगी, इनका कोई टाइम फिक्स नहीं है, 3 घंटे भी हो सकती है,
4 घंटे भी हो सकती है, 5 घंटे भी हो सकती है। हो सकता है मैं रात में आपको 11 बजे तक पढ़ाऊं, या हो सकता है रात में 12 बज जाए। तो डिपेंड अपॉन टॉपिक, क्योंकि मैंने शुरू में एक बात बोली थी, यहां घंटे निश्चित नहीं होते। तो भैया हम आपको एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे, जब पूरे पढ़ा लेंगे तब एंड होगा। अगर मैं इस क्लास में 4 चैप्टर पढ़ाने आऊंगा तो जब 4 पूरे हो जाएंगे तभी जाऊंगा। अगर ये इसमें 2 चैप्टर पढ़ाने आऊंगा तो 2 पूरे हो जाएंगे तभी जाऊंगा। अगर गणित में 3 चैप्टर पढ़ाने आऊंगा तो जब तक 3 पूरे नहीं हो जाएंगे सारे पढ़ाऊंगा। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बताओ। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? सर ये तो शक्ति बैच का टाइम टेबल दे दिया आपने, बच्चों ने लीक कर दिया सर, कह रहे शक्ति बैच का टाइम टेबल दे दिया है। सच में ये वो टाइम टेबल है जिसने पूरे साल बच्चों को इसी टाइम टेबल पे पढ़ाया। तो हमारे लिए तो छोटी बात है भाई, तुम्हारे लिए बड़ी बात है ना? शक्ति बैच का टाइम टेबल दे दिया सर आपने, वाह क्या बात है। चलो बढ़िया। तो सर बढ़िया, अच्छा अब हम बात करते हैं कि एक बहुत खास आपको एक्स्ट्रा गिफ्ट में देने जा रहा हूं। सर गिफ्ट पे गिफ्ट क्या क्या दोगे? तो एक्स्ट्रा गिफ्ट ले लो भाई, एक्स्ट्रा गिफ्ट ले लो सर। डेली वन वीडियो किसके ऊपर? डेली वन वीडियो जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, आर्ट हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, कोई भी एक प्लान हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। अब सब कुछ आज ही पूछ लोगे क्या? तो भाई डेली 1 वीडियो आपको संस्कृत, आर्ट, कंप्यूटर या किसी प्लान पर मिलेगा। और कितने बजे मिलेगा वो ध्यान से सुनिएगा, रोज सवेरे 6 बजे। ठीक है, रोज सवेरे 6 बजे एक वीडियो आपको मिलेगा। अब वो क्या मिलेगा वो सीक्रेट है भाई, नहीं तो वो तुम्हें पहले मिल जाएगा। तो भाई हम समझ गए कि डेली 1 वीडियो संस्कृत, आर्ट, कंप्यूटर, प्लान, डेली आपको 6 बजे एक वीडियो मिला करेगा। मैं कुछ हिंट देता हूं, जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज हो गई, जैसे त्रिकोणमिति टेबल हो गई, या सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए, या सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, तो डेली 1 वीडियो ये एक्स्ट्रा मिलेगा भाई। बोलो क्या समझ में आ गई इतनी बात? सर हमारे बच्चे खुश हैं सब। सर स्कूल के डिजिटल बोर्ड पर आपकी वीडियो चलाकर दिखाते हैं। अच्छा बढ़िया, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? हाँ जी भाई। अच्छा बैच वालों का क्या होगा? अरे बैच वालों का सिलेबस तो पूरा हो गया भाई, है ना? इंग्लिश के 2-3 लेक्चर बचे हुए हैं, तो जो रिवीजन वाले तो वो अभी हो जाएंगे। 10 बजे क्लास होगी जब उनकी, तो वे सवेरे एक्स्ट्रा क्लास में, ठीक है, तो वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वो तो पहले ही हो गया था सब कुछ, ठीक। तो सर ये टाइम टेबल हमको फॉलो करना है। अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट। अब बताओ नोट्स कहां मिलेगा बताओ? फायर इमोजी कर दो, एक बार फायर इमोजी कर दो। ये भैया AM PM के चक्कर में तो भाई ये जल्दी से बता दो आप लोग, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हटा दूं? ले लिया स्क्रीनशॉट। अब मैं बताऊं आपको कि भैया क्या आपको नोट्स कहां मिलेगा। चलिए भाई तो फटाफट से समझते हैं कि गुरुदेव नोट्स कहां मिलेगा। चलो भाई देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने पढ़ाया और उसमें 300 पेज की क्या हो गई? PDF हो गई। कितने पेज की PDF हो गई? 300 पेज की PDF हो गई। मेरी बात गौर से सुनिए, मैं बोल क्या रहा हूं। मैंने कहा बच्चों कि मान लीजिए मैंने पढ़ाया और वो पढ़ाते वक्त 300 पेजेस की PDF हो गई, ठीक है, या किसी टीचर ने पढ़ाया और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 150 पेजेस की PDF हो गई। डन, 150 पेजेस की PDF हो गई। अब आपका कल बोर्ड का पेपर है और आप यूपी वाली सीरीज से पढ़ रहे हो, या आपको टाइम नहीं मिलता है, आपको लग रहा है कि मुझे नोट्स अगर मिल जाते तो मुझे लिखना नहीं पड़ता, और अगर मैम ने 300 रचनाएं करा दी तो वो एक बार में पढ़ लेते। पहले मैम ने पढ़ाया तब हमारी हो जाती, फिर उसके बाद जब हम उसको रिवाइज करते तो हमें वीडियो खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, एक जगह पे लिखा लिखाया सब कुछ मिल जाता। ठीक समझ गए? सर यूपी बोर्ड की कॉपी भी दिखा दो। बेटा तुम सब कुछ लीक ही कर डालोगे क्या आज? ठीक है, तो हमने क्या कहा कि अगर 300 पेजेस की PDF हो गई, 150 पेजेस की PDF हो गई, तो भैया इसको लिख पाना अब मुश्किल है ना? लिख पाना क्या है अब? असंभव है, मुश्किल। असंभव तो नहीं कह सकते, या कह सकते हैं हाँ मुश्किल है, पर फिर भी चलो मैंने असंभव इसलिए लिख दिया क्योंकि बच्चों मैं जानता हूं आपके पास समय कम है। तो ऐसे में जो नोट्स होंगे हमारे, अब जो भी बच्चा हमारा बैच से जुड़ा हुआ है ना,
जो भी बच्चा हमारा बैच से जुड़ा हुआ है उसको नोट्स मिल जाएंगे, और जो बैच से नहीं जुड़ा है सर वो घबराए ना, उसका भी विकल्प है हमारे पास। ठीक, तो नोट्स कहां मिलेंगे? बैच पर। अब कौन से बैच पर बताता हूं, देर नहीं करो भाई। तो कौन से बैच पे? अगर कोई बच्चा शक्ति बैच से जुड़ा हुआ है, अगर कोई बच्चा शक्ति बैच से जुड़ा हुआ है, या फिर कोई बच्चा शक्ति 2.0 से जुड़ा हुआ है, या कोई बच्चा अंतिम बैच से जुड़ा हुआ है जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था, जिस पे लगभग सिलेबस खत्म हो चुका है बच्चों, है ना। आज सोशल साइंस भी वहां पे खत्म हो गई है। सोशल साइंस तो आपने 2 बार साल में पढ़ ली है ना। तो भाई शक्ति बैच पर, शक्ति 2.0 पर और अंतिम बैच पे हमारा नोट्स हमको मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने जो हमारे किसी भी बैच में नहीं जुड़ा है और हमारे किसी बैच में जुड़ना नहीं चाहता है, तो उसको कहां पर नोट्स मिलेगा? ठीक, उसको कहां नोट्स मिलेगा? तो वो आप गौर से सुन लो। जो बच्चा बैच से नहीं जुड़ा है उसको कहां पर नोट्स मिलेगा? अब मेरी बात गौर से सुनना। जो बैच से नहीं जुड़ा उसके लिए क्या होगा? जो बैच से नहीं जुड़ा है उसको क्या करना होगा? एक, अब गौर से हमारी बात को सुनिएगा। जो बैच से नहीं जुड़ा है उसको कहां से नोट्स मिलेगा? पहली बात, उसको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप होगा कि उसको एक ऐप डाउनलोड करना होगा, जो कि क्या होगा? ज्ञानोदय के गुरुजी, है ना। उसको क्या करना होगा? एक ज्ञानोदय के गुरुजी नाम का ऐप है, हमारा ऐप है, उसको आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है सर, हम उसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है भाई, अब क्या करना होगा? डाउनलोड कर लिया, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप यह है कि वहां पर हमने एक सेक्शन बना रखा है, एक सेक्शन बना रखा है, और वो सेक्शन का नाम है न्यू कोर्स। उस सेक्शन का नाम है न्यू कोर्स। उसके अंदर वो जाएगा तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या लिखा होगा? क्लास 10th नोट्स, ऐसे करके लिखा होगा। क्लास 10th PDF नोट्स, ऐसे करके लिखा होगा। ठीक, तो उस पे जब वो क्लिक करेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्लास 10th PDF नोट्स पे जब वो क्लिक करेगा तो वहां पर उसके सामने एक बैच टाइप का खुल करके आ जाएगा। क्या खुल करके आएगा? बैच टाइप का खुल करके आएगा। ठीक, और उस पे जाकर के वो वहां पर क्या मिलेगा? उसको नोट्स मिल जाएगा। समझ गए? उसको क्या मिल जाएगा? नोट्स मिल जाएगा। जिसके लिए हमने क्या कर रखा है? हमने बाकी के जो हमारे खर्च हैं, बाकी चीज, क्योंकि बच्चों आप जानते हो कि ऐसा तो नहीं है कि अगर ये क्लासेस यूट्यूब पर फ्री हो रही हैं तो कुछ ना कुछ तो खर्च आता होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। तो हमने उसके लिए एक छोटी सी फीस रखी है जिसका प्राइस है क्या? 99 रुपये। वो भी केवल नोट्स के लिए। कब से नोट्स मिलेंगे इसमें? 15 जनवरी से लेकर के एग्जाम्स तक, 15 जनवरी से लेकर के एग्जाम तक जितनी भी चीजें होंगी वो सब इसमें मिलेंगी। चाहे कोई बोर्ड की कॉपी लिखने वाली हो, चाहे कोई नोट्स हो, चाहे कोई भी PDF हो, या कोई मॉडल पेपर हो, हर चीज आपको 15 तारीख से इसमें सेक्शन वाइज मिलना शुरू हो जाएगी। डन, बढ़िया, एकदम क्लियर हो गई बात। उसके लिए आपको क्या करना होगा? नोट्स मिल जाएगा और आप आराम से कर लोगे। अब बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि सर ये चीज अगर आप फ्री कर देते तो कितना अच्छा होता। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जब आप किसी ऐप को डाउनलोड करते हो, जब आप उसको यूज करते हो, तो एक सर्वर कॉस्ट आती है। इस 99 रुपये में लगभग 80 से 85 रुपए हमारी सर्वर कॉस्ट है। तो आप ये सोचो कि हम आपसे मात्र 10 रुपया ले रहे हैं, और 10 रुपया हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम आपको 11th में अच्छे से पढ़ा पाए। समझ में आ रही बात? तो आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और ये 99 कोई बहुत बड़ी ज्यादा फीस नहीं है। और अगर आपको नहीं बैच से जुड़ना है, आपको नोट्स नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप ये 99 का ज्वाइन ही करो। सब चीज आपके लिए फ्री है। ठीक, समझ गए? आप आराम से यूट्यूब से नोट्स लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया, एकदम क्लियर हो गए सारे बच्चों को इतनी बात? आगे चलें। हाँ, अगर मान लीजिए कि जब आप इतना काम करते हुए जाओगे तो वहां पे जब आप देखोगे तो आपको लिखा हुआ दिखेगा। क्या लिखा हुआ दिखेगा? लिखा हुआ दिखेगा क्लास 10 PDF नोट्स। उस पर क्लिक करोगे, नीचे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, QR कोड बन के आएगा। उसको किसी से भी दूसरे से स्कैन करा दोगे, बोल दोगे भैया लो इसमें स्कैन करके पेमेंट कर दो, वो बैच खुल जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए ये फोन है हमारे पास, ठीक, मान लीजिए फोन है, इसमें हमने ऐप को डाउनलोड कर लिया, नंबर डाल के रजिस्टर कर लिया। अभी मैं आपको अपना मोबाइल नंबर भी दे दूंगा, 1 मिनट रुको बस। ठीक, तो बैच से आप
क्या किए, आपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड किया, डाउनलोड करके फिर आप वहां पर नंबर डाल के रजिस्टर कर लिए। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर आपको क्या करना होगा, आपको वहां पे क्यूआर कोड मिलेगा। जैसे क्यूआर कोड मिलेगा, उस क्यूआर कोड को किसी दूसरे फोन से भी स्कैन करा दोगे, इसी फोन में आपका बैच खुल जाएगा। ठीक, तो आपको क्लियर है। फिर भी अगर मान लो कोई समस्या हो रही है आपको, तो मैं एक नंबर देता हूं, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो 91 25 29 48 99। लेकिन कॉलिंग का टाइम है सवेरे 10 बजे से लेकर के बेटा, सवेरे 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक। ठीक है, समझ में आ रही है बात, अच्छे से क्लियर हो गई। यहां तक तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। रेडी, अब बोलो यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? हाँ, समझ गए। अच्छा, अब मान लीजिए कि जैसे कोई बच्चा है, जैसे शक्ति बैच पे है, तो शक्ति बैच में जब वो जाएगा तो वहां पे एक सेक्शन बन करके आएगा VOD 1। उसी के अंदर आपको ये जो हमारी यूपी वाली सीरीज है उसमें भी मिल जाएगी। जो अगर शक्ति 2.0 में जाएगा वहां भी मिलेगा VOD 1, वहां पे उसको नोट्स मिल जाएंगे। अगर कोई अंतिम बैच में बच्चा है तो उसमें भी लिख के आएगा VOD 1। ठीक है, और जो इन बच्चों को पहले से VOD 1 लिख के आ रहा था वो अब VOD 2 हो चुका है। समझ गए? तो जो बच्चे पहले से जुड़े हैं बैच में उनको कोई भी फीस नहीं देनी, कुछ नहीं करना। और जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको अगर नोट्स चाहिए तो फिर आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? एक बार फटाफट से बता दो, बढ़िया से एकदम क्लियर हो गया है सारे बच्चों को? ठीक है, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब मैं फाइनली इस क्लास को यहां पे एंड करना चाहता हूं, ये लॉन्चिंग मैं यहां पे समाप्त करना चाहता हूं। मैं एक बार फिर से आपसे बोलना चाहता हूं, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वह भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज भी आपके लिए एक बड़ी क्लास रखी गई है। आज शाम 7 बजे, सर आपकी क्लास 7 बजे दिख रही है? आज शाम 7 बजे जाइए और देखिए, एक वीडियो लगा रखा है हम लोगों ने, और वो वीडियो में आप देखोगे इंग्लिश में कैसे आप 70 में 70 नंबर लाओगे, कॉपी कैसे लिखोगे, है ना, इंग्लिश में कैसे 70 में 70 लाओगे, इंग्लिश में 70 में 70 कैसे लाओगे। अभी जाइए और तुरंत 5 मिनट के अंदर वो वीडियो स्टार्ट होने वाला है, और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए जाकर के। ओके, सो थैंक यू सो मच। एक कमेंट जरूर करिएगा, और प्लीज सारे बच्चों से एक छोटी रिक्वेस्ट है मेरी, सारे बच्चों से एक छोटी रिक्वेस्ट है कि भैया कल शाम 4 बजे आपके प्यारी दिव्यांशी मैम आ रही हैं, तो भैया इस क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा। और कल मैं फिजिक्स का एंड कर दूंगा। ठीक, समझ में आ रही बात? अब फिजिक्स में 2 चैप्टर करूंगा या 3 करूंगा वो कल पता चलेगा, लेकिन द एंड कर दूंगा, ये हमारा वादा है आपसे। ठीक है बच्चों, अब एंड करूं मैं इस क्लास को। चलिए, जाते जाते कुछ प्यारी सी लाइन है, जाते जाते प्यारी सी कुछ लाइन है कि अंत समय की मेहनत तुमको टॉपर बनाएगी, अंत समय की मेहनत तुमको टॉपर बनाएगी, समाज में तुमको इज्जत और सम्मान दिलाएगी। और याद रखिएगा, यह यूपी वाली सीरीज तुम्हारा नाम इतिहास में दर्ज कराएगी। तो चलिए, आज के इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपकी एक कमेंट का आकांक्षी आपका बड़ा भाई शिवम द्विवेदी, और बाकी पूरी ज्ञानोदय टीम आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है बच्चों। थैंक यू सो मच, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। एक कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपकी एक कमेंट जरूर देखूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।